अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करते हैं। आज हमने 136 आयत से शुरू करेंगे। ला नहीं जुनाह कोई गुनाह अलैकुम तुम पर, इन अगर तलक तुमन निसा तलाक दी तुमने औरतों को, माँ लम जब तक के ना लम ना तमस्सु हुन्ना तुमने छुआ इनको, ओ या तफरीज़ू तुमने मुकर्रर किया लहुन्ना इनके लिए फरीज़ातन कुछ महर, व मत्तिउ हुन्ना मालो मता दो इनको, अला ऊपर, अलल मौसई वसत वाले के, कदर हु इसकी वसत के मुताबिक है, व अलल मुक्तिरी और तंगदस्त के, कदर हु इसकी वसत के मुताबिक है, मताअम फ़ायदा पहुँचाना है, बिल मारूफ मारूफ तरीके से, भले तरीके से, हक़्क़न ये हक़ है, अलल मुहसिनीन ऊपर एहसान करने वालों के। इसका वाह मुहावरा देख लेते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि सूरह बकरा के इन आयात में हम जो है तलाक और इसके बाद आने वाले मामलात और जो भी इस हवाले से जितने मामलात जुड़े हुए हैं उनके अहकाम देख रहे हैं। तो इस वजह से मैं इनकी बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपके पास एक वसी नॉलेज होना चाहिए। और मैं कोई ऐसी बात नहीं तशरीह में ऐड करना चाहती जिससे सुनने वाले सुन के अपने जहन में बिठा लें और उसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ ना हो। तो बहुत ज़्यादा अहकाम हैं चुके, तो इनकी तशरीह में मैं नहीं जाऊंगी। ला जुनाह नहीं कोई गुनाह तुम पर, कि अगर तुमने औरतों को जब छुए बगैर तलाक दे दी तुमने, और या तुमने मुकर्रर किया हो इनके लिए कुछ महर, और मालो मता दो उनको ऊपर जो है वसत वाले के, इसकी कदर के मुताबिक है, इसकी यानी हैसियत के मुताबिक है, और तंगदस्त के ऊपर इसकी हैसियत के मुताबिक है। फ़ायदा पहुंचाना है भले तरीके से, ये हक़ है ऊपर एहसान करने वालों के। तो यहाँ पे ये है कि अगर औरत को जो है महर अदा करो और जो कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करो, यानी इसमें बढ़ना चढ़ना नहीं है, जो आपकी हैसियत है उसके मुताबिक दो, और जो भी देना है भले तरीके से दो, कि इस्लाम यही कहता है। व इन और अगर तलक तो मुहन्ना तुम तलाक दे दो इनको, मिन से, अन कबली इससे पहले, अन के, तमस्सु हुन्ना तुमने हाथ लगाया इनको, वक़द और तहकीक फ़र्ज तुम मुकर्रर कर दिया था तुमने, लहुन्ना इनके लिए, फरीज़ातन महर को, फ़निस्फ़ु तो आधा है, माँ जो फ़र्ज तुम मुकर्रर किया तुमने, इल्ला मगर, अन ये कि याफ़ू ना वो औरतें माफ़ कर दें, और याफ़ू या माफ़ कर दे, अल्लज़ी वो शख्स बेयदही इसके हाथ में है, उक़दातुन निकाह गिरा निकाह की। अब इसका देख लेते हैं। और अगर तुम तलाक दे दो औरतों को इससे पहले कि तुमने हाथ लगाया हो उनको, और तहकीक जो महर तुमने इनके लिए मुकर्रर किया था इनमें से आधा अदा करना है, जो तुमने मुकर्रर किया था इनमें से आधा अदा करना है, इल्ला सिर्फ इस सूरत में, यानी आधा तुमने अदा करना है, माँ सवाए इसके कि ये कि वो औरतें माफ़ कर दें या माफ़ कर दे वो शख्स इसके हाथ में गिरा निकाह की। यानी कि मतलब जो है उसी तरह है कि अगर तुमने औरतों को मतलब छुआ नहीं है और उनको तलाक हो गई है, तो जो तुमने महर मुकर्रर किया उसमें से आधा अदा करना है, माँ सवाए इसके कि वो औरतें माफ़ कर दें या वो शख्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह, यानी कि देने वाला शख्स ही माफ़ कर दे। वह अन और ये कि ताफ़ु तुम माफ़ कर दो, अकरबु ज़्यादा करीब है, ले तकवा तकवा के, यानी कि वो मर्द ही, वह अन और ये कि तुम माफ़ कर दो जिसके जो ज़्यादा करीब है तकवा के, और ये कि मतलब जो वो शख्स जिसने निकाह किया वो खुद ही माफ़ कर दे, तो ये ज़्यादा बेहतर है, और अल्लाह के नज़दीक ये पसंदीदा वाला। और ना तंसो तुम भूलो, अल्फज़ला एहसान को, बैनकुम आपस में,
ان اللہ بے شک اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طلاق ہو جائے تو آپس میں جو تم نے عرصہ گزارا ہے اور کبھی تو تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے بھی رہے ہو تو اس چیز کو نہ بھولو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک وہ تمہارے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ تم اپنی حد تک بھی عورتوں کا احسان یاد رکھو۔ حافظ و حفاظت کیا کرو اللہ اوپر، فَإِن پھر اگر خف تم خوف ہو تم کو پھر جالن تو پیدل چلتے ہوئے، او یا رکبان سوار ہو کر، فَإِذَا پھر جب آمن تم امن میں آ جاؤ تم۔ یہ کہاں سے ہے کام ختم؟ نہیں سوری، میں اگلے صفحے پہ چلی گئی تھا۔ حافظ و حفاظت کیا کرو اللہ اوپر، الصلاۃ نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ اور درمیانی نماز کی، وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر۔ اپنے نمازوں کی حفاظت کیا کرو، یعنی کہ اپنے نمازوں کو پہلے وقت میں اللہ کی جو پسندیدگی ہے ان کے مطابق ادا کیا کرو پوری طہارت کے ساتھ، اور جو ہے یعنی کہ کوئی دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو تمہارا دھیان نماز سے نہ ہٹے جو کہ فرض ہے۔ اور درمیانی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرو جو کہ عصر کی نماز ہے، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر، اور میرے رب کے احکام پر عمل کرو۔ فَإِن پھر اگر خف تم خوف ہو تم کو پھر جالن تو پیدل چلتے ہوئے، اور رکبانن یا سوار ہو کر، فَإِذَا پھر جب آمن تم امن میں آ جاؤ تم، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، کما جیسا کہ علمکم اس نے سکھایا تم کو، ما جو لم نہیں تکونوا تھے تم، تعلمون تم جانتے، یعنی کہ اگر تم پھر اگر ہو تم، یعنی کہ اگر تم جیسے جنگ کا زمانہ ہوتا ہے اور کئی طرح کے مسائل انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور اگر تم انسان حالت آزمائش میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ان آیات میں کہ جب اگر تم کھڑے ہو، یعنی اگر تم خوف ہو تم کو، یا پیدل چلتے ہوئے، یا تم سفر میں ہو، یا رکبانی یا سواری، یا کہیں جا رہے ہو سوار ہو کر، تو ان حالات میں نمازوں کا اس طرح اہتمام تو نہیں ہو سکتا جیسے گھر میں ہو سکتا ہے، اللہ کے اذکار کا، اللہ کو یاد کرنے کا۔ تو پھر جب آپ امن میں آ جاؤ تو پھر اللہ کو ایسا یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، کیونکہ ایک وقت تھا کہ حالت قریش جب کفر کی حالت میں تھے تو تب تو اللہ کی ذات کا علم ہی نہیں تھا، اور نہیں پتا تھا کہ اس کو کیسے یاد کرنا ہے یا اس کی طرف سے کیا احکام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اب چیز تمہارے علم میں آ چکی ہے تو اس کو جیسا کہ اس کا حق ہے ادا کرو، معلوم تکونوا تعلمون جو نہیں تھے تم جانتے، یعنی ایک وقت وہ تھا کہ تم اللہ ہی کی ذات سے لا علم تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دین کا اور حق کا پرچار کیا، اور پھر تبلیغ کی اور لوگوں کو بتایا، قرآن ان پہ نازل ہوا اور احکام بتائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان احکام کو بھی پورا کرو اور فرائض کو بھی پورا کرو۔ والذین اور وہ لوگ، یتوفون جو فوت ہو جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویوں کو، وصیت کرنا ہے، لازواجہم بیویوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، متاعن فائدہ پہنچانا ہے، الی الحول ایک سال تک، بغیر اخراج نکالے، فَإِن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فی جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہم اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف طریقے سے یا بھلے طریقے سے۔ اب کیا انہی احکام کا ایک سلسلہ ہے اور انہی کی ایک کڑی ہے جو یہ بتائی جا رہی ہے، والذین وہ لوگ، یتوفون جو فوت
कर लिए जाते हैं तुम में से, और वो छोड़ जाते हैं बीवियों को, तो वसीयत करना है अपनी बीवियों के लिए, फ़ायदा पहुंचाना है 1 साल तक बग़ैर निकाले, उनको घर से निकाले बग़ैर 1 साल तक उनको वसीयत के मुताबिक उनके साथ मामला करना है। फिर अगर वो निकल जाएं तो नहीं कोई गुनाह तुम पर, फी जो कुछ वो करें अपने नफ्सों के बारे में या अपनी ज़ात के बारे में, मिन मारूफिन भले तरीके से। यानी कि ये भी एक जो अहकाम है कि अगर कोई शख्स फौत हो जाता है और वो अपनी बीवी जो है पीछे अपनी फैमिली छोड़ जाता है जिसमें उसकी एक बीवी भी है, तो उसके बारे में वसीयत है कि 1 साल तक उसको निकाले बगैर एज वसीयत के मुताबिक उसके साथ सलूक करना है। और अगर इस दौरान वो खुद निकल जाएं या अपना कहीं और ठिकाना कर लें, तो ये इस सिलसिले में आप यानी जिसको निगरान बनाया जा रहा है उससे कहा जा रहा है कि आप बरी ज़िम्मा हो, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, और जो है इसका आपसे बाज़पुर्स नहीं होगी। आपका काम है कि 1 साल तक जो अगर वो नहीं जाती तो वसीयत के मुताबिक उनसे सलूक करना है, अल्लाह के बताए हुए काम के मुताबिक। और वल्लाहु, मैं इनमें तफसील से नहीं जाऊँगी दोस्तों, मैं बार बार कहती हूँ कि ये ज़रा नाजुक मामलात हैं और जहाँ अहकाम आते हैं वहाँ मुझे तर्जुमा बताते हुए भी डर लगता है। वल्लाहु, और अल्लाह अजीज़ुन ज़बरदस्त है, हकीमुन हिकमत वाला है। यानी कि जो भी इंसान, ये अहकाम तो उसने बता दिए और तौर तरीके उसने सिखा दिए, फ़राइज़ आप पे आयद कर दिए, लेकिन इसके बावजूद इंसान को 2 रास्ते दिए गए हैं, एक अच्छाई का और बुराई का, और ये जो ज़िंदगी है उसके लिए एक आजमाइश है, सफ़र है एक। तो फिर अल्लाह ताला उस दौरान उसे देख रहा है और सब कुछ बता के भी अल्लाह ताला कहता है कि ये बात जान लो कि मैं ही ज़बरदस्त हूँ और जो है हर चीज़ में मेरी हिकमत है और मैं बड़ा हकीम हूँ, मैंने हर चीज़ में हिकमतें रखी हुई हैं और यकीनन ये इंसान की बेहतरी के लिए हैं। वलिल मुतल्लकात, और तलाक याफ्ता औरतों के लिए मता फ़ायदा पहुँचाना है बिल मारूफ, भले तरीके से। और वलिल मुतल्लकात, और तलाक याफ्ता औरतों को मता फ़ायदा पहुँचाना है बिल मारूफ, भले तरीके से। यानी तलाक याफ्ता औरतों के लिए भी कवानीन हैं और उनका भी उनके साथ बुरा कुछ नहीं करना, उनको भी फ़ायदा पहुँचाना है अच्छे तरीके से। हक़्क़न, ये हक़ है, अलल मुत्तकीन, तकवा करने वालों पर, और ये हक़ है तकवा करने वालों पर। यानी जो लोग जो हैं नेक होते हैं और जो लोग अल्लाह से डरते हैं और उसकी किताब पर अमल करते हैं, वही इन कवानीन का ख्याल रखते हैं, वही इनकी पासदारी करते हैं और ये ज़िम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है। कज़ालिका, इस तरह, युबय्यिनु, खोल खोल कर बयान करता है अल्लाह, लकुम, तुम्हारे लिए, आयाति ही, अपनी आयात को, लअल्लकुम, ताकि तुम ताक़िलून, तुम अकल से काम लो। इसी तरह कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, इसी तरह खोल खोल कर बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात को, अपने अहकाम को, ताकि तुम अकल से काम लो। यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ तुम्हें खोल खोल कर बयान की है और तुम पर ये हक़ है और फ़र्ज़ है कि तुम जो है इस सीधी राह के लिए और रहनुमाई के लिए कुरान से रजू करो। अलम, क्या नहीं तरा, तो देखा तुमने, इला तरफ लज़ीन, इन लोगों के, बस दोस्तों आज बस अलल मुत्तकीन, यहाँ तकवा करने वालों पर यहाँ तक ही पढ़ेंगे। और ये हो गया 240 तक मैंने पढ़ाना था पर 241 तक पढ़ा दिए। मैं 5 ही आयात पढ़ाना चाहती हूँ ताकि आयात जो हैं काफ़ी लंबी हैं और फिर जो है जो लोग पढ़ना चाहते हैं सीरियसली और मेरे साथ कुछ पढ़ना चाहते होंगे तो वो
आराम से, ताकि 5-5 आयत की सूरत में, और जो तशरीह से इस्तिफादा करना चाहते हैं। अबुल आला मौदूदी की तफसीर जो है मैं पढ़ती हूँ, तो आप किसी की भी पढ़ सकते हैं अपने उसके मुताबिक, जो आपके घर फॉलो की जा रही है, या अपनी चॉइस के मुताबिक। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, तो इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह, मैंने दुआ पढ़ दी है दूसरी, सॉरी, मैंने शुरू की दुआ पढ़ दिया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन।